जो कहानियां पढ़ी हैं, हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है, क्या ये इत्तेफाक है कि वो हिस्ट्री 90% हिस्ट्री बुक्स जो हमारे सिलेबस में चली हैं वो वामपंथियों की लिखी हुई हैं? अब मैं ले रहा हूं नाम, ये इत्तेफाक है? ये हिस्ट्री के साथ इस तरह का पार्शियल बिहेवियर आपको लगता है संजोग था, बस बाई चांस हो गया है? भाई, हमने पंथी इतिहासकार जिन लोगों ने 1962 के इंडो चाइना वॉर में चाइना का समर्थन किया था, ये देश प्रेम का दा नहीं जानते, ये राष्ट्र प्रेम का रा नहीं जानते। तो जब ये हमें हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वो हिस्ट्री कैसी होगी और उस हिस्ट्री को पढ़ के जो जनरेशन आगे बढ़ेगी वो कैसे निकलेगी, इस पे मैं क्या बोलूं, सब सामने है आपके। लेकिन मनोज जी, आपने खुद ही कहा कि बाकी लोगों के इख्तियार में था कि वो कुछ करते पर लेजी रहे। कम से कम आप इनको ये तो कहेंगे कि ये मेहनती रहे, इन्होंने लिखा। हाँ, देखिए, हमेशा होता है जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं बहुत मेहनती होती हैं, हमेशा से। तो नेगेटिव फोर्सेस मेहनत करती हैं, वहां पॉजिटिव चीज में मेहनत लगती है, दुगनी मेहनत लगती है। नेगेटिव को पहले मिटाना पड़ता है। नेगेटिव तो ऑलरेडी जीरो से शुरू कर रहा है, हम तो जीरो में नहीं शुरू करते, हम तो -100 से शुरू करते हैं कि भाई ये जो -100, हमारी प्रॉब्लम ये थोड़ी है कि अब हमें आगे का इतिहास ठीक करना है, ये तो छोड़िए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पीछे 1200 साल है पहले उनका ठीक करना है। वो कितनी मेहनत का काम है। हमें वो जो 400 साल जो हमें कहते हैं कि हमने तो इनको अपनी जूतियों की नोक पे रखा 400 साल। एक बात ये मानते हैं कि इन्होंने हम पे रूल किया और इस बात में ये बहुत खुश होते हैं। और फिर जब मैं इन्होंने कह रहा हूं तो मैं इन्होंने किसी मुसलमान की बात नहीं कर रहा, उसमें हिंदू भी शामिल हैं, उसमें हर कोई शामिल है जो कि इस सोच के साथ जुड़ा हुआ है। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। तो हम पे रूल किया गया, ये जो चीज है कि हम पददलित थे, हम दबे थे, हम कुचले थे, हम बेचारे थे, ये अंग्रेजों का नैरेटिव था। जब अंग्रेज यहां आए तो पूरी दुनिया के सामने जो उन्होंने तस्वीर पेश की वो क्या थी? वो लॉर्ड मैकाले का अगर आप स्पीच सुने जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया है, तो वो तस्वीर ये थी कि हिंदुस्तान बड़ी बुरी हालत में था और हिंदुस्तान को तो क्या है, दे हैव ऑलवेज बीन रूल्ड। इनके ऊपर तो मुगलों ने रूल किया, अफगानों ने रूल किया, तुर्कों ने रूल किया, जो भी आता है इनके ऊपर रूल कर देता है। इस नोशन को भी हिस्टोरियंस ने चैलेंज नहीं किया कि हम पे कभी रूल किया ही नहीं गया, हम कभी गुलाम रहे ही नहीं हैं। तो मैं खाली ये कह रहा हूं कि ये लोग जो है मैनेज करते रहे देश को। और मैनेज कैसे करते रहे कि ठीक है, हिंदू राजाओं को फोड़ो और इनके साथ मिलकर मैनेज करो कि आप हमारे अंडर में रहो, टैक्स हमें दो, आप करो अपना जो करना है। और ये वो टाइम था जब जितने भी बड़े हिंदू राजा थे वो पता नहीं शांतिप्रियता की वजह से या किस वजह से चुप बैठ गए कि ठीक है, हमारा जा क्या रहा है, मतलब हुकूमत हमारी है, राजपाट हमारा है और तुम्हें एक टैक्सेशन का हिस्सा चाहिए, चलो हम देते रहते हैं। टैक्सेशन इनको देने का मतलब ये नहीं था कि हम इनके गुलाम थे। ये अगर आप देखें, साउथ की तरफ कभी पहुंचे नहीं, साउथ की तरफ ये छुट्टा पुट्टा हैदराबाद के अलावा कहीं आगे घुस नहीं पाए। गुजरात की तरफ इनकी कभी पैठ बनी ही नहीं, राजस्थान इनका कभी हुआ ही नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां महाराष्ट्र में इनको दाखिल नहीं होने दिया। तो भाई साहब, कहां के मुगल और कहां के आप बादशाह और कहां के जिले इलाही? तो ये जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आप, इसको भी बदलिए कि पूरे हिंदुस्तान पे मुगलों की हुकूमत थी। पूरे हिंदुस्तान पे मुगलों की हुकूमत कभी नहीं थी। हमारे हीरो महाराणा प्रताप हैं, हमारे हीरो महाराजा हमीर सिंह हैं, हमारे हीरोज बप्पा रावल हमारे हीरो हैं। इनको हीरो बताने के लिए मुझे लड़ाई करनी पड़ रही है। मुझे लगता है जितनी जल्दी भारत का भाग्य जाग जाए और जितनी जल्दी हम ये मान लें कि हमारे आदर्श कौन थे, हमारे रोल मॉडल्स कौन थे, उतनी जल्दी हमारा कुछ उत्थान होना शुरू हो जाएगा। हम ऐसे बैठ के ना और गलत नायकों के दम पे विश्व गुरु नहीं बन सकते।